सुबह 103 बुखार था इसे, लेकिन दोनों बेटियों को ना बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, तो बस हम दोनों को लेके आ गए हैं हॉस्पिटल। आज हस्बैंड ने ली थी छुट्टी और दिन के बज रहे हैं करीबन 12 बजे हम हॉस्पिटल आए थे, लेकिन डॉक्टर ना अभी भी आए नहीं हैं। हमें यहाँ बैठे हुए कम से कम 2 घंटे हो गए थे और वेट करते करते ना इतनी थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। एक तो गर्मी इतनी हो रही है और दोनों को फीवर। मिष्टी को तो हमने दवाई दे दी थी क्योंकि वो तो पहले भी लेके जा चुकी है दवाई। गुनी को आज ही हुआ था फीवर, तो गुनी को आज दिखाना है इसलिए वेट किया और फिर डॉक्टर आ गए थे, तो हम बस फिर आ गए थे दिखा के इनको घर। दोनों तो इतना पी लेगी कोई? गुनी क्या पिएगी? ये पीना आपको, इसे ये पिला दो। फ्रूट ख़त्म हो रहे थे तो हम तीनों को घर पे छोड़ के हस्बैंड दोबारा गए थे मार्केट और वहाँ से एप्पल लेके आए और मिष्टी के लिए लेके आए थे एप्पल का जूस। तो बस उसी के लिए मैंने पहले तो उसे जूस दे दिया था। उसने जूस तो बहुत कम पिया, लेकिन एप्पल खा लेती है, तो मैं उसे अच्छे से ना थोड़े दिखने में अच्छे से लगे इसलिए अच्छे से काट रही हूँ ताकि वो खा ले। और इसमें मैं चाट मसाला भी लगाऊंगी। और साइड में ना मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो वो हमें जाना है आज दीदी के यहाँ, उनके ना जेठानी के बेटे का कुआं पूजन है। तो बस हम यही सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कि बच्चे हैं दोनों बीमार और जाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए रिश्तेदारी ऐसी है कि मतलब मना नहीं कर सकती, क्योंकि यही अकेले भाई हैं, 2 बहन हैं इनकी, तो जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस हम दोनों यही सोच रहे थे कि क्या करें। तो फिर मैंने कहा कि आप ही चले जाओ और मैं यहाँ रह जाती हूँ दोनों बेटियों के साथ। तो अभी तो यही डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड कहने लगे कि नहीं आप भी चलो। तो फिर मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, छोटी बेटी को मैं रख लूँगी, उसकी दवाई ववाई मुझे समझा जाना और बड़ी को तो साथ ले जाना। तो बस यही डिसाइड हुआ और फिर हो गए हम तैयार। वैसे तो ना मैं गुनी को छोड़ के कई कई घंटे मार्केट चली जाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ गुनी मेरे पास है। लेकिन अब थोड़ा दूर जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं दिल्ली, तो बस इसलिए अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर जा रही हूँ गुनी से। तो बस फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि ये बीमार है और वहाँ ना भीड़ को देख के परेशान हो जाएगी और एक जगह बैठेगी भी नहीं, भागम भाग रहेगी, ना तुम अच्छे से बात कर पाओगे किसी से ना कुछ। तो मिष्टी को ले जाओ, मिष्टी को दवाई दे के एक जगह बैठा देना या फिर लेटा देना। सुबह 103 बुखार था इसे, लेकिन फिर भी जा रही है, रुक नहीं रही। चलो देखते हैं, होप कि वहाँ इसकी तबीयत ठीक रहे। चलो यहाँ देख लो। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पर, उनकी जेठानी के बेटे का कुआं पूजन है, तो वहाँ पे हम सब जा रहे हैं। गुनी को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आज गुनी को भी फीवर हो रहा है और मन तो मेरा नहीं कर रहा उसे छोड़ के जाने का, पर वहाँ पे वो परेशान हो जाएगी इसलिए, क्योंकि मिष्टी नहीं मानी। मिष्टी ने हमारे साथ आने की जिद कर ली, तो मिष्टी को लेके जा रहे हैं और गुनी को मम्मी संभाल लेंगी। अब मिष्टी की हालत देखिए। मैंने इससे कहा था कि घर पे रह जाओ, जाना जरूरी है, तो हम लोग होके आ जाते हैं थोड़ी देर में, पर ये मानी नहीं कि फीवर में मुझे मम्मा के साथ ही रहना है। वैसे अब थोड़ी बेटर है, पर फीवर बिल्कुल ठीक नहीं है इसका, तो बस जाना ज़रूरी था इसलिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे जब बीमार होते हैं ना, किसी फंक्शन में मन नहीं लगता, और गुनी को छोड़ के जा रही हूँ। वैसे तो वो परेशान तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। दवाई ववाई तो दे के आ गई हूँ मैं उसे, अब देखो जल्दी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर फंक्शन में। जाना है नहीं जाना बार बार ये डिस्कस हो रहा था, तो इसी में ना हमें 6:30 बज गए निकलने में और हम पहुँचे थे 7:45 बजे। तो बार बार ना दीदी का फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे। वही है ना, जब अपने घर से कोई आता है ना तो मन करता है बस, मतलब अपने घर से कोई आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे हो या दीदी के हो। तो बस वो भी इसीलिए पूछी थी, लेकिन मैंने ना उन्हें फिर बताया नहीं। मुझे लगा उन्हें पता चल जाएगा हॉर्न की आवाज़ से, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। तो बस हमने ना उन्हें दिया सरप्राइज। सरप्राइज नाश्ता करवा दो पहले। हाँ पहले नाश्ता कर लो, है ना, रो मुंह इसलिए पहले नाश्ता कर लो। देखिए दीदी कितनी खुश हो गई, यही खुशी मैं देखना चाहती थी उनके चेहरे पर। ये प्रीति दीदी हैं, इनसे आप पहले ही मिल चुके हो, और मेरी ना बड़ी दीदी भी यही है, मतलब दोनों बहन एक ही घर में शादी हुई है, मिलवाऊंगी उनसे। अरे मिष्टी, ये
पता है मुझे नहीं, इन्होंने मना कर दी, मैं नहीं आ रही, अब फोन कर रही नीचे आओ, देखो सरप्राइज है, ये देखो ये है रुचि दीदी मेरी बड़ी ननंद, और ये इनकी ननंद है, और ये प्रीति दीदी, और ये है हमारी भांजी बड़ी दीदी की बेटी। बहुत ही खुश हो रहे हैं सब, बहुत ही ज़्यादा। हेलो पहले, हम तो पता नहीं कब चल देंगे। ये तो भाई बहुत ब्यूटीफुल लेडीज है, पर ये ना दिखाई नहीं दे रही, जितनी ये काली दिख रही है ना इसमें, उतनी ये गोरी है। अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों ना बस निकलने ही वाले थे तो प्रीति दीदी ने रोक लिया कि थोड़ा सा डांस कर लो, क्योंकि उन्हें पता है मुझे डांस का बहुत ही शौक है, लेकिन गुनी की वजह से और मिष्टी की वजह से ना बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि किसी के फंक्शन में मुंह लटका के घूमते रहो। तो बस मेरी ये नेचर है कि जहाँ जाती हूँ बस वहाँ ना खुश रहती हूँ, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो। अब मुझे मन में तो गुनी बहुत याद आ रही थी, और उधर मिष्टी की तबीयत थोड़ी डाउन हो रही, तो मिष्टी को लिटा के मैंने दवाई दे दी थी, खाना वाना खिला के, और फिर मैं डांस करने लगी थी। डांस के बाद हम ना निकल गए थे, क्योंकि हमें बज गए थे 10। तो निकलने में भी थोड़ा टाइम लगता है सबको बाय बाय बोलने में, और थोड़ा शगुन वगैरह देने में, और सबसे मिलने में। और फिर बस हम निकल गए थे 10 बजे, और हमें बज गए थे 11:20। देखिए हमें कितना टाइम लगे। तो आते ही ना मैंने बस कपड़े थोड़े से चेंज किए, और बस गुनी सो गई थी, और इतना प्यार आ रहा था ना, बस मैंने पहले उसका फीवर चेक किया था इससे पहले, और तब उसे थोड़ा सा प्यार किया। और बड़ा चैन सा मिलता है ना जब बच्चे के पास आ जाते हैं, तो बस मन कर रहा था इसे प्यार ही करे जाऊँ, प्यार ही करे जाऊँ। गुनी मिष्टी भी सो गई थी। तो बस इसके बाद ना 6 सितंबर का ना रुचि दीदी का जो बड़े वाली ननंद है मेरी, उनका ना बर्थडे था। तो हमने सोचा क्यों ना रात को ही 12 बजे विश करके सोएं, क्योंकि हमें बज ही गए थे 11:45, तो हमें बज ही गए थे कपड़े वगैरह चेंज करने में, और थोड़ा बच्चों के कपड़े वगैरह उठा के रखने में मिष्टी के। तो बस यहाँ ना रुचि दीदी बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि फर्स्ट विश ना हमने किया था, और बहुत ही खुश हो रही थी। उन्हें कितना अच्छा लगा हमारे विश करने पर, उनके चेहरे पर अलग दिखाई दे रहा है, बहुत ही खुश हो रही थी वो। तो बस यही हम विश करके उन्हें हैप्पी बर्थडे। और वंस अगेन 6 सितंबर का था, लेकिन ये वीडियो जा रही है लेट, तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता हो, या मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।